नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने फाइनली इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद से और ज्यादा हलचल तेज हो गई है। बता दें कि देश का जिंजी जो है वो लगातार आंदोलन कर रहा था, जंतर मंतर से लेके देश के कोने कोने में। अब ये आंदोलन जो था वो जोर पकड़ने लगा था, लेकिन इस बीच धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने के बाद कहा जा रहा है कि अब इस पर ब्रेक लग जाएगा। लेकिन जानने की ये कोशिश करेंगे कि आखिर इतना टाइम क्यों लग गया। 1-2 दिन पहले भी हो सकता था, 3-4 दिन पहले भी ये इस्तीफा हो सकता था, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, आज ही इस्तीफा क्यों हुआ और क्या सरकार डर गई या फिर ये एक जिम्मेदारी के तहत इस्तीफा हुआ है, सब कुछ जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वीके न्यूज के एडिटर इन चीफ सुनील सर। सर, क्या हुआ, आज ही इस्तीफा क्यों? नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी कि होने को तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, आज ही क्यों। इस वजह को हम समझेंगे कि आखिरकार जिस धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कहा जा रहा था कि कभी नहीं होगा, उनका इस्तीफा आखिर हो कैसे गया, इन कारणों को हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले इसको आप समझ लीजिए कि आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने में इतना समय क्यों लग गया। सबसे पहले तो मोदी सरकार की ही अपना एक परसेप्शन है। आप मोदी सरकार का अगर हिस्ट्री देखेंगे, 12 साल लगभग पूरे हो रहे हैं सरकार को, और 12 साल के दौरान कई आंदोलन हुए, बड़े बड़े आंदोलन हुए, लेकिन सरकार कभी किसी मंत्री के इस्तीफे पर नहीं मानी। किसान आंदोलन को हम छोड़ दें, जिस 3 काले कानूनों को, जो काला कानून बताया गया, उसको सरकार ने वापस ले लिया था। उसके अलावा मंत्री के इस्तीफे पर कभी नहीं मांगे। इससे पहले भी कई रेल मंत्री को लेकर बड़ा बवाल हुआ और कई बार इस्तीफे रेल मंत्री के मांगे गए, लेकिन रेल मंत्री का भी कभी इस्तीफा लगातार होते हादसों के बाद नहीं लिया गया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों, अभी क्यों और इतने दिनों तक क्यों नहीं? तो सबसे पहले थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के तौर पर शिक्षा मंत्रालय संभाल रहे थे, और शिक्षा मंत्री के नाते अगर हम देखेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान का सबसे लंबा कार्यकाल मोदी सरकार में रहा है। 5 वर्ष कुछ महीने उनके कार्यकाल को हुए। इससे पहले की अगर हम बात करें मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल में, वो चौथे शिक्षा मंत्री है। सबसे पहली शिक्षा मंत्री 2014 में स्मृति ईरानी थी, 2 साल कुछ दिन ही रह पाई। उसके बाद आए आपके प्रकाश जावड़ेकर जी, वो 3 साल के आसपास, पूरे 3 साल नहीं कर पाए, 2 साल कुछ दिन, लेकिन 3 साल के आसपास का कार्यकाल उनका रहा। फिर आए निशंक रमेश पोखरियाल, वो 2 साल कुछ दिन रहे। फिर उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने जिम्मा संभाला, और उनके कार्यकाल में अगर आप देखेंगे, ये मोदी सरकार के शिक्षा मंत्री के सबसे लंबे कार्यकाल में से एक कार्यकाल था। और धर्मेंद्र प्रधान 12 साल से मंत्री है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ शिक्षा मंत्री वो कार्यकाल में बने, पहले कार्यकाल में भी नरेंद्र मोदी सरकार के वो मंत्री थे, पेट्रोलियम मंत्री। फिर उसके बाद उनको इस्पात मंत्रालय दिया गया, फिर उद्यमिता मंत्रालय, कौशल विकास उनके पास रहा, और अब फाइनली माफ करिएगा, शिक्षा मंत्रालय उनको दिया गया। और उनके कार्यकाल में आप देखेंगे नई शिक्षा नीति, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP आई, और जो एक इतिहास, भारत के इतिहास किताबों में जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसमें सुधार अगर सबसे ज्यादा हुआ तो उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। तो कहा यह जा रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान इसलिए जो एक विदेशी लॉबी और जो एंटी इंडियन लॉबी है, और जो एक वामपंथी गुट है, गिरोह है, जिन्होंने इतिहास को तोड़ा मरोड़ा और जिसने अकबर को महिमा मंडित किया, बाबर को महिमा मंडित किया, वो उनके निशाने पर धर्मेंद्र प्रधान इसलिए थे। और इसीलिए इस आंदोलन में आप देखिए सब मांगे मानी थी, क्योंकि ये आंदोलन क्या है, ये आंदोलन है कि भाई जी नीट की परीक्षा हुई, उसमें धांधली हुई, तो उस पर क्या सरकार ने एक्शन नहीं लिया? CBI जांच हो रही है, एक्शंस लिया गया, कुछ लोग गिरफ्तारियां हुई। उसके बाद जो परीक्षा रद्द हो गई थी, उसको दोबारा करा दिया गया, उसका रिजल्ट भी आ गया, और उसमें कोई किसी ने मीन मेक नहीं निकाला। वो जिन बच्चों के रिजल्ट आए, कुछ गरीब परिवार के बच्चे उसमें चुनकर आए हैं, तो सब कुछ तो ठीक हो गया। फिर धर्मेंद्र प्रधान से दिक्कत क्या आएगी? क्या धर्मेंद्र प्रधान के हटने से आपकी नीट की या जो आपकी समस्या है वो ठीक, ये व्यक्ति जनित समस्या है या सिस्टम की समस्या है? तो धर्मेंद्र प्रधान ही क्यों? तो इसका उत्तर आपको इसमें मिल गया होगा। अब आप देखिए कि जो व्यक्ति लगातार 12 साल से मोदी सरकार में मंत्री है और इतने लंबे वक्त से शिक्षा मंत्रालय संभाल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक बात कही जाती है कि जो भी मंत्री होते हैं उनको मंत्रालय को खास तौर पर PMO से मॉनिटर किया जाता है, और प्रधानमंत्री मोदी खुद उनके काम को देखते हैं। और अगर उनका कामकाज संतुष्टदायक नहीं होता तो उनको मंत्रालय से हटा दिया जाता है, या उस पद से ही हटा दिया जाता है, किसी और को जिम्मेदारी दी। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का काम तो हो रहा था, और वो मोदी सरकार अगर उनको वॉच कर रही थी, दैट मींस कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही थी, तभी वो इतने दिन से पद पर बने थे। और वो प्रधानमंत्री मोदी की जो कैबिनेट है उसके शीर्ष 7 मंत्रियों में आते हैं,
अमित शाह का नंबर भी उनके बाद है। कैसे आप कहेंगे? तो आप देखिए 14 से मंत्री है वो, और लगातार अब तक मंत्री जैसे पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, ये जो लॉबी है जो लगातार उस वक्त से मंत्री, उस काडर में शीर्ष 7 मंत्री उसमें आते हैं। अमित शाह भी पहले कार्यकाल में मंत्री नहीं थे मोदी सरकार के, तो उसके बाद वो मंत्री बने हैं। तो इतने बड़े कद का नेता, अब सिर्फ ऐसा नहीं है, एक और बात कि ये आयातित नेता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एबीवीपी छात्र संगठन जो वहां से राजनीति करते हुए धर्मेंद्र प्रधान आए हैं, कद्दावर नेता, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और पार्टी में उन्होंने अपना लंबा समय दिया है। वो निष्ठावान कार्यकर्ताओं में गिने जाते हैं पार्टी के। तो ऐसे कार्यकर्ता का इस्तीफा तो बहुत आसान नहीं था। अब ये इस्तीफा फिर इसके बावजूद क्यों लिया गया? सब कुछ अच्छा था, काम बढ़िया कर रहे हैं, आइडियोलॉजिकल इस पे काम कर रहे हैं, फिर इस्तीफा क्यों लिया गया? अब तो बेसिकली ये हुआ कि मोदी सरकार, जो जेंजी आंदोलन चल रहा था, जब यह आंदोलन शुरू हुआ, विदेश से कुछ युवा आए, उसमें जर्मनी के कुछ युवाओं का भी नाम आया, अमेरिका से कुछ युवा आए, फिर एंटी नेशनल एलिमेंट्स का नाम आने लगा, कि कुछ फंडिंग की बात आने लगी। तो सरकार जो इस आंदोलन को भाप रही थी, उस सरकार को लग रहा था कि सीरियस नहीं है, कुछ लोग कुछ भी बयान दे रहे हैं। आपने देखा होगा प्रेमानंद महाराज भी आंदोलन में आ गए, उनके खिलाफ बयान, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बयानबाजी होने लगी। डांस करने वाले एक जो नेता बहुत वो वायरल हुए, जिनको अभी 2 दिन पहले ही सीजीपी ने आउट कर दिया आपने उससे, मैं दहिया की बात कर रहा हूँ, जो डांसर जो है, बहुत उनके डांस के वीडियोस वायरल होते रहते हैं। तो सीजेपी ने भी अपनी स्ट्रेटेजी बदली और आंदोलन को, सरकार को झुकने के लिए मजबूर किया। पहले ये नॉन सीरियस आंदोलन था, लेकिन सोनम वांगचुक की उसमें एंट्री होती है, फिर सोनम वांगचुक को भी सरकार ने सेटल कर लिया। आपने देखा कि सोनम वांगचुक ने जब अपना आंदोलन खत्म किया तो उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान वाली मांग हटा दी, वो मांग माइनस हो गई, बोले ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं देंगे। लेकिन बच्चे जो मिल रहे थे जेपी नड्डा से, और जो आपके मुलाकात हो रही थी जो जितेंद्र सिंह से, उसमें उनकी मांग साफ थी कि 2 मांगे, मुआवजा और मुकदमे वापसी के अलावा धर्मेंद्र प्रधान चाहिए। तो 2 मांगे तो मांग ली गई, वो उस मांग पर अटका हुआ था मामला। अब सरकार ने ये देखा कि आंदोलन अब सिर्फ जंतर मंतर का नहीं रह गया, देश भर में आप देखेंगे कि बिहार, आपका मध्य प्रदेश या बाकी राज्यों में भी ये जो आंदोलन है, ये खासकर सर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहुंच गया है, बहुत अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में भी, छोटे लेवल पर, बहुत छोटे लेवल पर। जेंजी जो है, वो जेंजी जिस तरह की तख्तियां लेकर आ रहा है, पुलिस वाले से कह रहे कि अंकल आंसू गैस के गोले लेकर आए हैं आप, तो ये जो बहादुरी, मतलब बिहार की तो बात ही छोड़िए, बिहार का तो प्रोटेस्ट, मतलब देख के लोग हंसते लोग, बिल्कुल वो मतलब एक आंदोलन को जिस तरह से वहां पे वाटर कैनन अगर फेंका जा रहा है तो कपड़े निकाल कर उन्होंने रेन डांस वाला मजा लेने लग गए। तो सरकार को लगा कि इनसे कैसे, और बच्चे, और जिस तरह से ब्रूटैलिटी हुई जिस दिन संसद घेराव के दौरान, वो जो पल था वो एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। क्यों? क्योंकि उनके लिए, बच्चों के लिए एक सहानुभूति देश भर से आई। हाँ, उस आंदोलन में एंटी सोशल एलिमेंट्स भी है। आपने देखा कि किस तरह से पत्रकारों को वहां पीटा गया, महिला पत्रकारों के साथ बदतमीजी की गई, और पुलिस वालों को निशाना बनाया गया। ये तस्वीरें भी देश ने देखी, कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स भी है, लेकिन छात्र भी है उसमें। स्वतः स्फूर्त यह आंदोलन बन गया। तो सरकार की चिंता की बड़ी वजह बन गई। लेकिन सर विपक्ष तो क्रेडिट लेने की कोशिश करेगा, खासकर राहुल गांधी, जो अभी 2 घंटे पहले तक जिद पे अड़े थे। हाँ, निश्चित तौर पर राहुल गांधी कहेंगे कि हमारी वजह से हुआ है, लेकिन देश जानता है, वो तो हर मुद्दे का क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका क्रेडिट सारा का सारा जेंजी आंदोलन को जाएगा जो जंतर मंतर पर रहा है। क्योंकि राहुल गांधी की अगर आप बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा भी बैक में भी जाना पड़ेगा। वो तो विदेश निकल गए थे और उन्होंने आंदोलन को भी समर्थन नहीं किया, आंदोलन के समर्थन में एक ट्वीट नहीं किया उन्होंने, कभी जंतर मंतर पर गए नहीं। सारे विपक्षी दलों के नेता गए, उद्धव ठाकरे गए, वाम दलों के नेता गए, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, सबके नेता चले गए, राहुल गांधी नहीं गया। कांग्रेस का कोई नेता जंतर मंतर पर नहीं गया। और उसके पीछे राहुल गांधी वो हाल फिलहाल, लेकिन राहुल गांधी नहीं गए स्वयं, क्योंकि कहा गया कि राहुल गांधी जो है उस आंदोलन का चेहरा बनना चाहते थे और वहां जाके चेहरे के पीछे बैक में नहीं रहना चाहते। तो उन्होंने क्या किया, पैरेलली वो प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर एक नया धरना उन्होंने करने की कोशिश की। उस पर उनकी आलोचना भी बहुत हुई। तो राहुल गांधी अगर क्रेडिट लेते हैं तो वो लेते रहे, लेकिन उनको इसका क्रेडिट मिलेगा नहीं, क्योंकि राहुल गांधी की वजह से नहीं हुआ है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने कई सरकार से मांगे कि कौन सी मांगे सरकार ने उनकी मानी। तो ये जो जेंजी आंदोलन स्वतः स्फूर्त पूरे देश में फैलने लगा और जो आक्रोश जेंजी का देखा, उसके बाद सरकार को झुकना पड़ा, घुटनों के बल आना पड़ा। मोदी सरकार को ये कहना पड़ेगा ये सारी ताकत जेंजी की है, जो जेंजी स्वतः स्फूर्त निकल कर आया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर जिस तरह सेल्फी मोड में वीडियो बनाने आ गए और उन्होंने मित्रों से वो फ्रेंड्स तक पहुंच गए और उन्होंने जिस तरह से जेंजी की भाषा में बात की। और ऐसा नहीं है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, सरकार काम कर रही है, जांच हो रही है, परीक्षाओं को ठीक करने की
देखिए कानून लाने की बात हो रही है इसी संसद सत्र में, और इसीलिए सरकार ने इस वक्त धर्मेंद्र प्रधान, अब हटाया नहीं, धर्मेंद्र प्रधान ने एक इस्तीफा दिया और एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने लिखा कि मैं बहुत व्यथित हूँ जो ये 10-12 दिन से हो रहा है, तो ये देख के मैं बहुत व्यथित हूँ, और मैं तो हमेशा देश के हित में, बच्चों के हित में काम करना चाहता हूँ, और मेरी मंशा है, इसीलिए मैं ये सारी चीजें देखकर मुझे लगता है कि मुझे हट जाना चाहिए। तो उन्होंने स्वतः अपना इस्तीफा भेजा है, उनसे मांगा नहीं गया है, उनको हटाया नहीं गया है। तो ये एक तरह से ये भी उन्होंने मास्टर स्ट्रोक चल दिया कि ठीक है, कह नहीं जाएगा कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया गया। अब इससे अब तो सर धरना खत्म नहीं, अब इस पर मैं आऊंगा। देखिए अब इससे सरकार ने 2-3 निशाने साध दिए। एक तो अभी संसद में विपक्ष के पास से मुद्दा खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब क्या करेंगे, उसी मुद्दे पर घेर रहे थे, अब ये हो गया। अब सरकार फिर वंदे मातरम बिल, FCRA, इस पर अब आई है मैदान में, क्योंकि अभी इस बार तो बहुत तगड़े तगड़े बिल लेकर आ रही, फिर ये परीक्षा वाला भी बिल कह रहे कि लेकर आ रही है सरकार। अब दीप के जो है उनका एक बयान आया है कि भाई ठीक है, हमारी जीत हो गई, वहाँ जश्न भी शुरू हो गया, जंतर मंतर पर खूब नाच रहे हैं। दीपके का वहां से बयान आया है, जो इस आंदोलन के नेता है, उन्होंने कहा है कि भैया ठीक है, हमारी एक मांग मान ली गई, लेकिन जब तक हमारी 2 और मांगे नहीं मान ली जाती हम हटेंगे नहीं, कॉकरोच इतने जल्दी हम हटेंगे नहीं। तो 2 मांगे तो कल ही मान ली गई। तो ये बड़ा एक कंफ्यूजन आ रहा है, या तो ये हटना पड़ेगा इनको, अगर ये नहीं हटते अभी तो फिर इनकी मंशा पर सवाल खड़े होंगे कि ये किसी एजेंडे के तहत बैठे हुए हैं। तो ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो आप भाई आपकी सारी मेन, उन्होंने कहा कि हम धर्मेंद्र प्रधान हटा दीजिए, हम हट जाएंगे, फिर मुकदमा और मुआवजे की बात अगर इनकी डिमांड सिर्फ पूरी हो, हाँ, और अगर अब नहीं हटते से नहीं हटते हैं, तो क्या लग रहा है कि जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वो चुप्पी साधे बैठे रहेंगे? नहीं, फिर इस पर एक्शन होगा, क्योंकि अभी देखिए फिर देश की जनता को ये जो स्वतः स्फूर्त देश में हो रहा था, अब ये भाई आपकी तो मेन मांग थी, आप वो मान ही ली गई, उसके बाद अगर आप बैठते तो फिर सरकार इसको ऐसे प्रचारित करेंगी कि एक एजेंडे के तहत है और इसमें वाकई में एंटी सोशल एलिमेंट्स है, और ये उनकी भी जिम्मेदारी हो जाती है, जो आंदोलन के चेहरे हैं उनकी भी एक जिम्मेदारी हो जाती है कि आपकी अगर मांगे मान ली गई है, क्योंकि 2 पे तो कल ही उन्होंने कहा कि 2 मांग ली गई है, तीसरी माननी है, तो तीसरी अगर मान ली गई है तो आपको उठ जाना चाहिए, अगर नहीं उठते तो फिर आपकी मंशा पर सवाल खड़ा हो। तो फाइनली धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, और सर ने जैसा बताया कि एक तीर से मोदी सरकार ने कई निशाने साधे हैं। विपक्ष अब सदन में अंदर तो जाएगा, लेकिन बुरी तरीके से फंसता हुआ भी नजर आएगा। हालांकि अपडेट तो एक एक कर सामने आएगा और वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये पूरा जो वजह है इस्तीफे के पीछे का, वो जानने के बाद आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट करके जो बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।